चलिए आज हम शुरू करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर माइनर फिजिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट स्थिर विद्युत का विद्युत द्विध्रुव टॉपिक का लेक्चर नंबर 5। पिछली वीडियो में हमने बता चुके हैं ना आपको कि अपन ने उसमें विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा, वो क्या है, उसकी परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र तथा किसी भी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। माने अक्षीय स्थिति पर कोई भी बिंदु स्थित है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसके लिए डेरिवेशन अपन ने किया है। और उसके बाद अब इस वाले लेक्चर में अपन निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु स्थित है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए व्यंजक। तो ये दिया है हेडिंग कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना है किसी बिंदु पर, ठीक है ना। तो पहले भी हमने पिछले लेक्चर में बताया और इस लेक्चर में बताया कि आप विद्युत द्विध्रुव को ये करेक्ट करके लिखिए, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं लेती है। विद्युत ऐसा लिखते हैं और द्विध्रुव ऐसा, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना। एक मिनट अच्छे से लिख दें, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद सबसे पहले चालू करते हैं डेरिवेशन को। तो माना एक विद्युत द्विध्रुव में माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर बिंदु ए तथा बी पर रखे हैं। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से अक्षीय लिख गया है, अक्षीय नहीं, निरक्षीय स्थिति पर। किस पर? निरक्षीय, क्योंकि निरक्षीय निकाल रहे हैं। तो निरक्षीय स्थिति में आध दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। क्लियर? मतलब देखो उसमें क्या हुआ था, अक्षीय स्थिति क्या कहलाती है, एक्स अक्ष माने क्षैतिज रेखा। लेकिन अब बात करते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति यानी बाह्य अक्ष, यानी ये खड़ी वाली रेखा, जो बड़ी खड़ी वाली बाह्य अक्ष होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा, वो ही क्या कहलाती है, निरक्षीय स्थिति। तो अपन खड़े वाले पे, तो क्या करना है अपन को, मान लीजिए कोई विद्युत द्विध्रुव ए से बी तक है, जिस पर ए पर माइनस क्यू आवेश है और बी पर कौन सा है, प्लस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश है और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l। लेकिन अपन बात करें यदि इसका मध्य बिंदु कौन सा हो, O हो, इसका मध्य बिंदु क्या हो, किसी भी विद्युत द्विध्रुव का O हो, तो इससे निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति यानी खड़ी बताई थी ना, ये ऊर्ध्वाधर रेखा वाली। तो ऊर्ध्वाधर रेखा की माने खड़ी स्थिति पर कोई भी बिंदु स्थित है, जो बिंदु है ये पी बिंदु स्थित है, इस पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो करेंगे, देखो ये बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश, यहाँ बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, इनके बीच की दूरी 2l है, साथ ही साथ इनका मध्य बिंदु O है, तो जितनी दूरी यहाँ होगी इतनी दूरी यहाँ होगी, माने OA जितना है उतना ही O भी होगा। तो ये भी L, A भी L, क्यों, क्योंकि टोटल है 2l, तो आधा आधा बांटा, तो ये भी L, A भी L, तो टोटल जोड़ेगा तो कितना होगा, L और L 2l, तो ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद बिंदु P है, तो इस पे देखो जो ये सीधा है ये EB होगा। EB आपको बताया है ना, EB होता है बी बिंदु के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखो सबसे पहले आप एक बात याद रखें कि ये अगर जो बीएससी सेकेंड ईयर की जो माइनर फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, अगर आप क्रमशः देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को, मैंने लेक्चर 1 देखा, फिर लेक्चर 2 देखा, लेक्चर 3 देखा, फिर लेक्चर 4 देखा, लेक्चर 5 देखा, तो आपको लाइन से समझ में आती जाएगी। क्योंकि अपन क्रम से बढ़ रहे हैं ना, तो एक ना एक चीज एक दूसरे से अटैच होती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको याद रखना। तो EB और साइन थीटा ऊपर साइड हो, कैसे होगा, देखो सबसे पहले अपन बात करें बिंदु ए के कारण, ये बिंदु ए के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो ये दो सबसे पहले अपन ध्यान रखें, तो यहां देखिए आप ध्यान से, तो ये वाला जो कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण, ये इस साइड कोण, देखो मान लीजिए एक बिंदु ये है, इस पर माइनस क्यू आवेश है और ये बिंदु पी है। मान लो ये परीक्षण आवेश प्लस क्यू रखा है, यहाँ भी प्लस क्यू आवेश रखा है, तो यहाँ क्या होगा आपको आकर्षण, क्योंकि यहाँ प्लस आवेश है और यहाँ माइनस आवेश है, इससे क्या होगा अट्रैक्शन, माने आकर्षित करेगी। ये पी बिंदु यहाँ आने की कोशिश करेगी, ये यहाँ जाने की, आवेश एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, तो ये आकर्षण हो रहा है, इसलिए ये इस साइड जाता हुआ दिख रहा है। तो ये हो गया EA, और बाकी क्या होगा, जो EB होगा, कौन सा होगा, EB होगा, वो लंबवत प्रतिकर्षित होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ये B बिंदु है, मान यहाँ प्लस क्यू आवेश है, कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश, परीक्षण आवेश अपन ने मान लिया, और यहाँ प्लस क्यू यहाँ भी है बी बिंदु पे, तो ये दोनों प्रतिकर्षण करेंगे, रिपल्सन करेंगे, तो ये इसी के अक्ष में आएंगे, मानिए थोड़ा सा ये मूव इस साइड हो गया, आपको ऐसा बिल्कुल सीधा डायरेक्शन बनाना है। तो ये EB होगा, क्यों, क्योंकि EB देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बी बिंदु के कारण, तो E कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बी बिंदु के कारण देखो ये रिपल्सन हो रहा ना, तो इस साइड जाने की कोशिश कर, माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, तो EB
ईवी कौन सा होगा, ये ईवी लिखा है, ईवी वेक्टर ये होगा किस दिशा पे, इस साइड दिशा पे। क्यों? क्योंकि ये रिपल्सन, और मान लो अगर पी बिंदु पे प्लस क्यू आवेश है तो देखो सेम आवेश हो गया प्लस क्यू, तो ये रिपल्सन मान प्रतिकर्षण करेगा, ये इस साइड जाएगा और ये इस साइड, तो ये इस साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आया बात को? तो ईवी इस साइड क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये रिपल्सन हो रहा है, और ये इस साइड क्यों दिख रहा है, क्योंकि आकर्षण हो रहा है। ये ध्यान रखना। क्या? और प्लस क्यू ये लिखना नहीं, ये मान लेना, मान लो परीक्षण आवेश कैसा है, प्लस क्यू में है। तो इस प्रकार से अपन ने कोई भी मान लो, अगर माइनस क्यू मानोगे तो फिर ये चित्र इस साइड बन जाएंगे डायरेक्शन में। समझ रहे हो ना? तो जैसे भी करोगे आंसर आ जाएगा। बस अपन ने प्लस क्यू मान के चला तो अपन ने इस साइड कर लिया। क्लियर? अब बात करेंगे तो ये देखो, ये हो गया ईवी की डायरेक्शन और ये हो गया ई ए की डायरेक्शन। क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए बिंदु के कारण और ये इस साइड से बी बिंदु के कारण। तो अब ई और ए और ई बी के मध्य कोण कौन सा दिख रहा है, ये मध्य कोण दिख रहा है। तो जो आप कहेंगे सर यहाँ cos थीटा, ई बी cos थीटा लिया है और यहाँ sin थीटा लिया है, तो cos थीटा और sin थीटा कैसे लिया जाता है आपको देखो परफेक्ट बता। देखो ए और ई बी के मध्य कोण देखना अपन को, तो ये कोण है और ये कोण है। इसके देखो मान लो पी बिंदु है तो ये पी बिंदु देखो डायरेक्शन कैसी होगी, लंबवत होगी। ये वाला बिंदु है देखो ए है और ये वाला कौन सा है, बी है, तो इसके मध्य लंबवत होगी। क्या होगी? मध्य लंबवत, बीचों बीच होगी ना ये। तो बीचों बीच कैसे होगी? ई बी cos थीटा और ई ए cos थीटा। देखो ई बी के कारण ये और ई ए के कारण ये, तो cos थीटा इसलिए लिया क्योंकि जिस साइड थीटा लेते हैं, किस साइड, जिस साइड थीटा। देखो अपन को ई ए और ई बी के मध्य थीटा चाहिए, माने कोण चाहिए, तो ये कोण ले लिया अपन ने, ये दोनों कोण ले लिए ई और ई बी के बीच में। तो जिस साइड कोण होते हैं उस साइड cos थीटा आता है और उसके अपोजिट साइड क्या होता है, उसके लंबवत साइड क्या होता है, sin थीटा होता है। तो इस साइड जो थीटा लिए इसलिए इस साइड ऊपर साइड ई बी है तो ई बी cos थीटा, नीचे साइड ई है तो नीचे ई ए cos थीटा, और इसके लंबवत साइड क्या होगा, ई बी sin थीटा। तो ये cos थीटा कोण के साइड होता है और इसके लंबवत विपरीत साइड क्या होता है, ई बी sin थीटा। ये ई बी ऊपर साइड है तो ई बी sin थीटा, तो ये नीचे साइड है तो यहाँ ये sin थीटा। समझ में आया बात के लिए? तो ये लंबवत कारण होता है। अभी देखो 3 डायमेंशन तो अपना चित्र नहीं है डायरेक्ट, तो इसलिए आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत जाएगी क्योंकि ये डायरेक्शन आपस में कैसे लंबवत हैं। अब देखो ये ऐसा दिख रहा है लेकिन वो ऐसा है सीधा, लेकिन इससे छुप जाता है इसलिए ऐसा बना पड़ता है। 2D बनाया है, 3D होता है चित्र तो आसानी से आ जाता समझ, लेकिन आपको समझने की कोशिश करना है। तो ये बता दिया कि ये कैसे आए हैं, इस चित्र कैसे बना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बिंदु ए पर रखे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही अच्छी स्थिति जैसे एक बार हम बार बार बोल रहे हैं यही बात कि अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो लाइन से देख के आए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो अब बिंदु ए के कारण निकालना है। अब बिंदु ए के कारण देखो बिंदु ए ये है और बिंदु पी है ये है, माने इस पे बिंदु ए के कारण पी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बताएं आपको। तो बिंदु ए ये क्यू माने बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है और या पी परीक्षण आवेश प्लस क्यू है। तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र की है ना सूत्र क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर आवेश तो मान ली क्यू आवेश है और बीच की दूरी किसके, ए और क्यू के बीच की दूरी। तो ए और बीच के क्यू के बीच की दूरी कितनी होगी, सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये है, एक मिनट 1 सेकेंड, इसके दूरी देखो, ये बिंदु P है और ये बिंदु A है। अब बिंदु P है और बिंदु A है, तो अब यहाँ देखो ये लंबवत ये दूरी निकालना है। अब देखो ये तो अपन ने मान लिया कि R है, ये अच्छी दूरी पर, तो माने देखो मध्य बिंदु है, देखो क्वेश्चन से दिखा ना, माना बिंदु O बिंदु है ये, इससे P बिंदु किससे किस दूरी पे, R दूरी पर स्थित है, निरक्षीय स्थिति पर। तो ये सीधा इतना R दिया है, लेकिन ये वाला अपन को लेंथ नहीं पता है तो अपन इसको निकालेंगे। देखो अपन को चाहिए बिंदु A के कारण, किसके कारण, बिंदु एक बार रब कर दें, बिंदु A के कारण, किसके कारण, बिंदु A के कारण इस P बिंदु पर जो परीक्षण आवेश रखा है इसके मध्य की दूरी ये निकालना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से माने सूत्र से क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E के बराबर में और Q बटे उन दोनों आवेश के मध्य की दूरी। तो A बिंदु पर रखा माइनस क्यू आवेश और P पर रखा परीक्षण आवेश, तो इनके मध्य की दूरी कौन सी होगी, तो A बिंदु ये है और P बिंदु ये है, तो P बिंदु ये है तो इनके मध्य की दूरी ये होगी। तो ये कैसे निकालोगे, सिंपल है, आपको ये समकोण त्रिभुज लगता हुआ, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इतना पोर्शन देखो, यहाँ से इतना पोर्शन देखो, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, बिल्कुल समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो अपन क्या करेंगे, ये दूरी देखो, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा। तो अब इसके लिए अपन निकालेंगे कैसे, सबसे पहले ध्यान से देखो, ये जो अपन ने यहाँ बता दे रहे हैं, मान लो यहाँ हमने उतना इतना पोर्शन बना दिया कि ये बिंदु A है
ये है ना अपना बिंदु O है और ये बिंदु अपना कौन सा है P। देखो इस प्रकार से है ना, ये इस पे लगाना है ना, अपन को चाहिए A वाला। ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो अपन ये कर्ण निकाल लेंगे ना, कर्ण ये आधार ये लंब, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसको ही हमने है ना आपको यहाँ इतना पोर्शन से निकालना है तो हमने बना दिया। ठीक है, तो ये इतनी दी है R दूरी, ये दी है L दूरी। देखो इतना है ना, आधा आधा L, वो मध्य बिंदु है ना वो, तो ये आधा आधा L है, तो ये L है और ये R है, तो ये निकाल लेंगे आप आसानी से, लंब और आधार दिया है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कितना है PA, तो PA का वर्ग, इसके बाद बराबर कितना होगा लंब का वर्ग, लंब कितना है OP, तो OP का वर्ग प्लस ना क्या है आधार कितना है OA, तो OA का वर्ग, तो PA का वर्ग कितना होगा, OP कितना है, OP अपना R है तो R का वर्ग प्लस OA कितना है L है तो L का वर्ग होगा। तो ये अपन ने बता दिया, इससे निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हम रफ कर दे रहे हैं, आपको लिखना क्या है, इसके बाजू में ये कोष्टक लिखना है, इसके बाजू में ये कोष्टक लिखना कि इस प्रकार से हमने की, यहाँ लिखना है। ठीक है ना, माने इसकी जगह पे, माने साइड में लिखते ना अपन सूत्र के, इसका उपयोग किया बस। तो ये दूरी कितनी आ गई अपनी, PA वर्ग है ना, तो अपन के पास कितनी है, ये दूरी PA, ये P है और ये बिंदु परीक्षा वाले आवेश P है और ये बिंदु A है, इनके मध्य की दूरी निकालना है। तभी तो अपन है ना क्या गलत, वो P बिंदु और A बिंदु के लिए अपन है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो दूरी आ गई, तो अब दूरी PA आ गई है। अब ये वर्ग है, लेकिन क्या है वर्ग, तो वर्ग और सही जाके क्या बन जाता है वर्गमूल। लेकिन आपको पता है ध्यान से कि अपन को क्या होता है, जो सूत्र होता है अपना किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, 1/4πε0 और Q/r², माने दूरी का वर्ग। और ये दूरी है, देखो PA दूरी है, देखो दिख रही ना, A बिंदु के कारण अपन को P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए थी, क्लियर, इतना क्लियर। तो इनके मध्य की दूरी निकालना पड़ेगा, यहाँ रखने के लिए वहां रखने के लिए, क्योंकि दूरी का वर्ग होता है। तो दूरी कितनी है PA कितनी है, अपन को डायरेक्ट PA वर्ग ही आ गया, माने PA वर्ग आ गया, माने दूरी का वर्ग ही आ गया, कितना R वर्ग प्लस L वर्ग। तो R वर्ग की जगह लिखेंगे कितना, R वर्ग प्लस L वर्ग। ये अपन ने R वर्ग L वर्ग क्यों लगा, अपन को तो PA, आप कहेंगे सर PA दूरी चाहिए थी, लेकिन बड्डे देखो यहाँ कैसे सूत्र से क्या होता है, R वर्ग माने दूरी का वर्ग लिखना, तो दूरी PA है और उसका वर्ग दिया है, निकाल ही दिया है, क्यों अपन वो करें कि वर्गमूल करें फिर काटें, सिंपल अपन को दूरी का वर्ग ही दिया है, तो दूरी के वर्ग की जगह लिख दिया और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ये ठीक है ना, ये सूत्र हम बता दे रहे हैं कि इस प्रकार से इसके उपयोग से आएगा, क्योंकि ये तीसरे लेक्चर में डेरिवेशन करवा चुके हैं, किसका, इसका है ना जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले, और ये हमने यहाँ लिखा, मतलब ये अपन को यहाँ लिखना पहला आ गया। इसी प्रकार से B बिंदु के कारण निकाल लेंगे बिल्कुल। तो B बिंदु देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तो वही बना 1/4πε0, इसके बाद Q आवेश ऊपर, इसके बाद उनकी दूरी B और P के बीच की दूरी, कितनी, B और P के बीच की, अभी A और P के बीच की निकाली थी, अब B और P के बीच की निकालना। तो वही देखो, दूरी R है, यहाँ लंब भी R है और L भी कितना है, L भी कितना है, ये O से B तक की दूरी ये L, माने आधार भी L है और ये लंब भी R है, माने सेम जैसा समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहता है, जितनी वैल्यू यहाँ दी थी वो लंब R है, ये कॉमन है, और L यहाँ भी था और L यहाँ भी है, ये भी निकाल इस त्रिभुज में लगाना, क्योंकि ये इतना निकालना कर। देखो समझ रहे हो आप बात को, कि अपन को ये बिंदु P है और ये बिंदु B, और P बिंदु B के कारण P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, तो बीच की दूरी का वर्ग लिखते हैं अपन, सूत्र में वो उपयोग करते हैं। तो ये निकालना, तो ये अपन को क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये समकोण और ये लंब में दिख रहा है और ये आधार दिख रहा है, उसी प्रकार से अपन यहाँ निकाल लेंगे। तो ये जैसे अपन ने PA निकाला था, वैसे ही अपन PB निकाल लेंगे। PB का वर्ग बराबर कितना होगा, PB का वर्ग कितना होगा, ये देखो PB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना है OP, यहाँ बीच में मध्य बिंदु है यहाँ P, तो OP का वर्ग OP का वर्ग प्लस OB का वर्ग, वहाँ क्या आएगा, आधार कितना है, यहाँ देखो OA था आधार, इस वाले त्रिभुज में OB है, बस तो इतना ही अंतर है। तो बस तो PB का वर्ग और OP का मान कितना है, R का वर्ग है क्वेश्चन से, और साइड भी OB भी कितना है, ये OB इतना L है, ठीक है, तो L का वर्ग हो गया, तो वही मान यहाँ आएगा, तो यहाँ भी R वर्ग प्लस L वर्ग आएगा। देखो PB का वर्ग ही चाहिए, माने अपन को लिखते हैं ना, E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 और आवेश Q अपॉन किसी भी उन दो बिंदु के मध्य दूरी का वर्ग, तो दूरी का वर्ग देखो, दूरी है PB और उसका वर्ग ये है, तो आंसर अपने लिख दिया, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2 दे दिया। बड़ा आसान है, आपको बस समझ के धीरे धीरे समझ के आसानी से करना है। ये हो गया, अब आगे बढ़े। अब इसके बाद अपन देखो, एक चीज आप ध्यान रखो, जो PA है, PA का वर्ग है वो PB के वर्ग के बराबर है। बोलो क्यों, क्यों अभी आया अपन को, देखो PA का वर्ग कितना आया, R वर्ग प्लस L वर्ग, और PB का वर्ग कितना आया, R वर्ग प्लस L वर्ग, दोनों बराबर है जी, दोनों आपस में बराबर है, मतलब ये भी PA वर्ग और PB वर्ग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये बराबर है, तो अब देखो ध्यान से कितना है ये बराबर, R वर्ग प्लस L वर्ग के, देखो क्वेश्चन से आ गया, देखो
पी ए का वर्ग निकाला था वो भी आर वर्ग प्लस एल वर्ग आया था, पी बी का वर्ग निकाला तो वो भी आर वर्ग प्लस एल वर्ग निकाल आया। मतलब वो दोनों समकोण त्रिभुज की जो कर्ण है वो बराबर है। अब बराबर है ये तो अपन इसका उपयोग कहीं ना कहीं तो करेंगे। तो जब इनके वर्ग बराबर हैं आपस में, तो वर्ग बराबर हैं तो ये अब वर्ग अपन उस साइड पहुंचाए, माने पी ए या तो पी बी दोनों बराबर हैं तो सेम जो काम होगा वो होगा। तो जैसे मान लो अगर पी ए वर्ग बराबर है किसके, आर वर्ग प्लस एल वर्ग के, तो ये वर्ग उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा भैया, वर्गमूल बन जाएगा। वर्गमूल बन जाएगा, ठीक है ना, बनेगा। इसी प्रकार से अगर पी बी होता तो वो भी यही बनता, क्योंकि दोनों बराबर है तो ये डायरेक्ट लिख देंगे वर्ग वर्ग उस साइड पहुंचा के वर्गमूल, तो आर वर्ग प्लस एल वर्ग। अब कहेंगे सर ये क्यों किया, अब ध्यान रखना, देखो अब दोनों बराबर थे, बराबर कर लिया, देखो बिना फालतू में तो कोई चीज करेंगे नहीं, कहीं ना कहीं तो उपयोग होगा, इसलिए तो आपको बता रहे हैं। तो बस इतना आपने नोट करके रखा है। अब इसके देखो आगे देखो, आपको कॉस थीटा की सूत्र पता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका आधार बटे कर्ण होता है, तो इसके कारण कॉस थीटा कितना हो जाएगा, देखो अपन को अब भी आधार पता चला था कितना है, आधार या तो ओ बी है, उस वाले पहले वाले माने वहां उस साइड वाले त्रिभुज में, देखो यहाँ देखो आधार, यहाँ देखो ध्यान से, या तो आधार ओ ए है या ओ बी, तो अपन ने दोनों त्रिभुज में एक ओ बी है और ओ है, और कर्ण ये है अपना ए पी, यहाँ पी बी, और यहाँ है ना और क्या कहलाते लंब, तो दोनों का कॉमन है पी ओ, ठीक है ना। तो अपन है ना यहाँ कॉस थीटा से यहाँ मान रखें, या तो ओ बी बटे पी बी, तो पी बी तो कर्ण इस साइड है, बी बिंदु के लिए पी बी है, और अब ओ ए देखें, ओ ए के लिए आधार उस साइड, बी बिंदु माने देखो एक त्रिभुज यही बना ले रहे ताकि आपको बार बार वहां ना जाना पड़े। देखो ये पी बिंदु है, यहाँ ओ बिंदु है, यहाँ ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है। तो देखो इस वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज के लिए बात करें तो ये कर्ण कितना होगा, पी ए होगा, तो कर्ण नीचे लिखेंगे पी ए, और आधार कितना होगा, आधार करना ना कॉस थीटा के लिए, तो आधार कितना होगा भैया, ओ ए होगा, तो ये लिख दिया। इसी प्रकार से पी बी के लिए, तो पी बी मानने के लिए कर्ण पी बी होगा बिल्कुल, और आधार कितना होगा, ओ ए ओ बी होगा, तो ये लिख दिया। ये बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, ओ ए कितना, ये एल एल थे ना दोनों, तो ओ ए एल, ये ओ ए या ओ बी एल होंगे, और पी ए और पी बी कितने थे, बराबर किसके आ गए, आर वर्गमूल प्लस आर पूरा वर्गमूल आर वर्ग प्लस एल वर्ग, ये हो गया। अब इसको समीकरण नंबर 3 दे दो और ध्यान से रखो, ये समझ में आया कैसे लिखा, ठीक है ना। अब इसको अपन ने रफ किया, क्योंकि आपको नोट्स बनाने हैं तो साथ में लिखना है, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्या लिखना, तो ये डायरेक्ट लिख देगा। ये समीकरण 3 हो गया, बिल्कुल ये समीकरण 3 हो गया। इसके बाद आगे क्या करना है देखिए, अब देखो ध्यान से, वो जो ई ए साइन थीटा और ई ए कॉस थीटा आया था, कैसे आया था, देखो चित्र हम यही बता दें आपको, ये ऐसा चित्र था, तो ई ए देखो ई बी ये बन रहा था क्योंकि बी बिंदु ये था और ए बिंदु ये था, तो इस साइड आ रहा था, ये ए वाला ई ए इस साइड आ रहा था और ई बी इस साइड आ रहा था, और ये इस साइड बिल्कुल इसके बीचों बीच क्या था, ई ए और ई बी क्या था, कॉस थीटा था। अब ये ऊपर नीचे हो गया, बी ऊपर था और ये नीचे था, ई ए कॉस थीटा हो गया, ये इस साइड था, और इस साइड था ई बी, सॉरी इस साइड क्या था, ई बी साइन थीटा, क्या था, ई बी साइन थीटा, और नीचे साइड क्या था, ई बी सॉरी ई बी नहीं, ई ए साइन थीटा, तो ई ए साइन थीटा था। तो देखो अब ध्यान से देखो, ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा बिल्कुल विपरीत दिख रहा है, ये दूसरी दिशा में जा रहा है, ये दूसरी दिशा में जा रहा है। मान लो दो दोस्त हैं, पहले वो मान लो उनमें कोई है ना नोक झोंक हो गई, लड़ाई हो गई, तो एक दूसरी दिशा में जा रहे हैं, एक दूसरी दिशा में दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो ये ई बी इस साइड डायरेक्शन में, तो ई ए जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो एक दूसरे के दुश्मन है तो विरोध करेंगे ना, तो जो बात बोलेगा बिल्कुल उसका विपरीत ही ये बोलेगा, तो एक दूसरे से दुश्मन है यानी एक दूसरे से लड़ाई करके खत्म हो जाएंगे। तो ई बी साइन थीटा और ई ए कॉस थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ई बी साइन थीटा तथा ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा बराबर हैं, किंतु दोनों ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा बराबर हैं, लेकिन क्या है, विपरीत है। वैल्यू में तो समान है, लेकिन देखो वैल्यू में तो समान, लेकिन क्या है, उसका विपरीत आवेश है, विपरीत है, मतलब ई ए साइन थीटा तथा ई बी साइन थीटा बराबर तथा विपरीत है। अतः लिखना है यहाँ, अतः यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। देखो ई बी साइन थीटा उस साइड है और ये साइन थीटा इस साइड है, मतलब विपरीत है, इसलिए कट गया, ठीक है। तो अब ये कट गया तो इसको अलग करें, इसकी कोई का जरूरत नहीं है, तो बचा कौन सा, ई बी कॉस थीटा और ये कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा। तो इसके लिए परिमाण, तो अतः बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई और ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा और ई ए कॉस थीटा, तो ये विपरीत होने का निरस्त हो गए, बचा क्या, ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा। तो टोटल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बी बिंदु पर कितना होगी, ई बराबर ई ए प्लस ई ए कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा का प्रयोग हो रहा है, तो ई ए कॉस थीटा
प्लस ई बी कॉस थीटा। एक ही दिशा में देखो, एक ही दिशा में विपरीत होती तो डिफरेंस होता, चेंज होता, माइनस होता, लेकिन एक ही दिशा में तो आपस में जोड़ेंगे। देखो मान लो एक व्यक्ति भी इस दिशा में जा रहा है और एक व्यक्ति भी इस दिशा में जा रहा है, तो दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाएगी। सर देखो ट्रेन में जाते साथ में, एक कहीं जा रहे कहीं जा रहे, लेकिन उसी ट्रेन में जाके एक दिशा में जा रहे ना, तो बातचीत होती रहती है, तो आपस में दोस्त यार बन जाते हैं। तो इसलिए है ना, ये क्या हो गया कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे परिणामी, ठीक है ना। तो ये cos थीटा और ई बी cos थीटा जुड़ जाएंगे। तो अब इसका मान अपन समीकरण एक दूसरे रख देंगे, बिल्कुल। तो यहाँ लिख दो पहले, सबसे पहले समीकरण एक व समीकरण दो से। अब कहेंगे सर ये समीकरण एक और दो कहाँ से, आपको ध्यान नहीं है, ये पहले अपन ने बनाया था, ये समीकरण एक और दो यहाँ ए बिंदु के कारण और बी बिंदु के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से अपन मान उठा के रख देंगे। तो ये परिणामी है बराबर ई cos थीटा का मान कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस L वर्ग, यही आया था cos थीटा। और ये cos थीटा है तो cos थीटा प्लस, अब ई बी cos थीटा का कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके बाद Q/r² प्लस L वर्ग, दोनों सेम आए थे ना, और ये cos थीटा। क्लियर। अब देखो यहाँ ये पोर्शन और यहाँ ये पोर्शन सेम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, हालांकि cos थीटा भी दिख रहा है अपन के लिए सेम। तो अपन क्या करेंगे, हालांकि अगर एक और अच्छी बात करें, ये पूरा पोर्शन देखो, ये पूरा पोर्शन पूरे पोर्शन के बराबर दिख रहा है, तो अपन ये पूरा पोर्शन कॉमन ले लेंगे। सॉरी ये बड़ा बन गया थोड़ा, ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस L वर्ग। देखो cos थीटा दोनों साइड ये भी है, तो cos थीटा भी कॉमन ले लिया। तो देखो कॉमन ले लिया तो बचा के यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी एक बचा। यहाँ भी कुछ नहीं बचा पूरे में, देखो पूरा कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, एक बचा कि नहीं बचा। तो यहाँ देखो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस L वर्ग cos थीटा। एक और एक जोड़ा तो कितना आया भैया, 2, और 2 आया और बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, तो 2 का गुणा हुआ तो ये हो गया 2 cos थीटा। हो गया इतना, 2 cos थीटा हो गया, बस इतना ध्यान रखना, 2 cos थीटा हो गया बस। अब इसके बाद देखो ये cos थीटा का मान अब भी अपन पिछली स्लाइड में देखा है, निकाला है तीसरे नंबर समीकरण से। cos थीटा बराबर होता है L/√r² प्लस R वर्ग। तो अपन लिखेंगे यहाँ समीकरण 3 से, किससे, समीकरण 3 से करेंगे, cos थीटा का मान रखेंगे तो ई बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर ऊपर क्या है अपना Q है, देखो ऊपर क्या है Q है, और अब नीचे अपॉन में क्या है R² प्लस L², और यहाँ cos 2 है तो 2 लिखेंगे अपन, ठीक है ना। 1 सेकेंड, यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे। इसके बाद cos थीटा का मान कितना भरेंगे, cos थीटा समीकरण 3 से L/r² प्लस L वर्ग आया था, तो बस ये अपन ने मान यहाँ भर दिया। अब देखो ध्यान से, आपको पता है चूंकि P बराबर 2QL होता है 2QL का मल्टीप्लाई कितना होता है P। तो देखो यहाँ 2, यहाँ Q, यहाँ L बराबर कितना हो जाएगा P। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ज्यों का त्यों है, और ऊपर क्या हो गया P हो गया। देखो इतना पोर्शन कितना हो गया P बटे। अब देखो ध्यान से, यहाँ R² प्लस L वर्ग है, मान लो कोष्टक में, बीच में कोई चिन्ह नहीं, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बनाई नहीं जाती, तो कोष्टक बना दो तो वो मल्टीप्लाई कहते हैं, और इनको भी कोष्टक में लिख दो R² प्लस L वर्ग। अब कहेंगे सर अंडर रूट कहाँ गया, तो देखो भैया एक चीज आप ध्यान से देखो, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 की घात। अंडर रूट मतलब क्या होता है, 1/2 की घात। तो अंडर रूट की जगह अपन क्या लिख देंगे, यहाँ 1/2 की घात, और यहाँ कोई घात नहीं तो कितने की घात, 1 की घात है, कोई की घात नहीं यानी 1 की घात है। तो आप देखो यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं यानी गुणा का है, और गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, बिल्कुल होता है। तो अपन इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेगा, पी तो ये ज्यों करते हो, और यहाँ से देखो जब 1 की घात, देखो ये दोनों सेम है आधार, तो इनको तो एक बार लिख दो R² प्लस L वर्ग, ठीक है ना। और घात देखो बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा का है यानी घातें जोड़ेंगी, तो यानी 1 को अपन किससे जोड़ दें, 1/2 से, ठीक है। तो 1 के बटे में कुछ नहीं 1, तो लघुत्तम लिया 2, 1 का भाग 2 में दिया 2, 2 का ऊपर गुणा किया 2 एकम 2, प्लस 2 का भाग 2 में दिया 1, 1 का ऊपर गुणा किया 1 एकम 1, तो 3 2 रे कितना होगा 3, तो 3/2, यानी घात कितने की आ जाएगी यहाँ 3/2 की। ये यहाँ ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई में था, घातें जोड़ गई तो 3/2 आ गया इस तरीके से। अब ये इस तरीके से आ गया। अब देखो ध्यान से,
ये आ गया। अब देखो ध्यान से बिल्कुल क्या करना है, जो पिछले क्वेश्चन में किया था, एल बिल्कुल छोटा है पिछले क्वेश्चन मतलब पिछले लेक्चर में अपन ने अच्छी स्थिति पे किया था कि एल मान लिया, एल क्या है, अल्प दूरी, अल्प दूरी में अल्प मान बिल्कुल छोटी सी दूरी। तो यदि एल को अपन आर से बहुत ज्यादा छोटा मान ले, देखो ये छोटा का निशान है ना, आर से बहुत ज्यादा, जो छोटा होता है इस साइड और जो बड़ा होता है उसका मुख खुला रहता है, तो एल बहुत छोटा है, ठीक है ना। ये मान ले कोष्टक में अगर अपन यहाँ लिख दें कि आर वर्ग के सापेक्ष, आर वर्ग के सापेक्ष एल वर्ग की उपेक्षा करने पर, एल वर्ग की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा करने पर मान कह दिया आर वर्ग के सामने तो तुम एल वर्ग बहुत छोटे हो, इसलिए एल वर्ग को अलग कर दिया, निकाल दिया, ठीक है ना। तो इसके कारण या तो ये लिख सकते अथवा अथवा ये इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखना तो ये लिख दो डायरेक्ट एल वर्ग नगण्य लेने पर, नगण्य माने बिल्कुल गिना नहीं जा सकता, बिल्कुल छोटा सा नगण्य लेने पर, अब दो उचित लगे वो लिख दो। तो एल वर्ग बहुत छोटा है, एल छोटा है तो एल वर्ग छोटा है, तो एल वर्ग यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको मत सुधारो, ये लिखा पी, इसके बाद आर वर्ग, एल वर्ग अपन ने गोल कर दिया तो बस अलग हो गया, और 3/2 ये घात लगी। और अब घात के ऊपर जब घात लगी होती है तो घातों का क्या होता है, गुणा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो ये पोर्शन ये ऊपर का यहाँ है, इसके बाद हमने ये यहाँ सॉल्व कर दिया है, ई वर्ग बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फुल रखा है, ध्यान रखना फुल बना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बताओ अच्छे से लिख दें, अच्छा 2 मिनट। देखो समय अपन वेस्ट नहीं कर रहे, अपन समझने में लगा रहे हैं, तो अपन को क्या करना है, अच्छे से समझ समझ के लिखना है। ये पी देखो घात के ऊपर घात यानी आर का वर्ग है, उस पर 3/2 की घात लगी, घात के ऊपर घात यानी घातों का गुणा, तो 2 से 2 कट गया, आया क्या, आर के ऊपर 3 की घात, तो क्या आ गया, आर के ऊपर 3 की घात आ गया, आ गई। तो ये जो आया है यही अपना व्यंजक है किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो जो अपन अक्षीय स्थिति पे निकाली थी और निरक्षीय में सिर्फ चेंज होता है, सिर्फ ये पी के आगे 2 लगा दो तो अक्षीय स्थिति और 2 हटा दो तो निरक्षीय स्थिति। इसी को अपन को प्रूव करना था, इसी को सिद्ध करना था, इसी को निकालना था, इसी प्रकार डेरिवेशन अपन ने कर लिया है, बिल्कुल शानदार आसानी तरीके से करा है। बस आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से समझना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप, और जहां भी दिक्कत हो तो वहां जाके आपको वीडियो को रिवाइंड करो, देखो तुरंत तो आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम एक रिकैप कर दें इसका कि अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी कहाँ, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा यानी बाय अक्ष पर, तो मध्य बिंदु वो है, उससे आर दूरी पर बिंदु परीक्षण आवेश पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये हमने आपको बता दिए थे cos थीटा sin थीटा किस प्रकार से ये बने, क्योंकि यहाँ रेपल यहाँ आकर्षण हो रहा है, मान लो पी बिंदु पे प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू आकर्षण करेंगे, तो ये मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए वाले बिंदु के लिए इस साइड जाएगी और बी प्लस क्यू है और अपन ने परीक्षण आवेश को भी प्लस क्यू मान लिया तो रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा तो उस साइड जाएगी, ये सब हम बता चुके। तो इस प्रकार से अपन ने ये कर लिया। इसके बाद ए बिंदु के कारण की थी, ई बिंदु के ए पर माइनस क्यू आवेश है, उसके कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई होगी। ये थोड़ी यहाँ ध्यान रखना, ये ई ए ऐसे लिखना, ई ए नीचे और ई बी को लिखना है ई बी नीचे, समझ रहे बात के लिए। तो ये अपन ने निकाला यहाँ ई ए होगी और यहाँ ई बी होगी, मान बी बिंदु के कारण ए बिंदु के कारण। तो इस प्रकार से अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पता है, ई वर्ग ई ए बराबर 1/4 क्यू अपॉन उनकी दूरी के बीच, माने 2 बिंदु है उनके बीच की दूरी का वर्ग। तो इस प्रकार से निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय के कारण। ये दूरी होगी ना ए बिंदु से पी बिंदु की दूरी, ये तो ये कर्ण ए समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो ये अपन ने लंब दिया है, आधार दिया तो कर्ण निकाल लिया। तो इस प्रकार से अपन ने ये कर लिया, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। इसके बाद अपन ने क्या किया कि ये दोनों देखो बराबर आ रहे थे, पी ए वर्ग भी बराबर आ रहा था, पी बी वर्ग भी बराबर आ रहा था। जब उसके वर्ग बराबर है तो नॉर्मल वर्ग अपन ने उस साइड पहुंचाई तो वर्गमूल बन गया। और cos थीटा निकाला, क्यों, क्योंकि अभी उपयोग होगा, कैसे बताएंगे, तो ये निकाल के रखो। cos थीटा होता है आधार वर्टिकल, तो आधार ओ बी और पी बी, माने इस वाले त्रिभुज के लिए इस साइड वाले देखो दो ऐसे बने थे, 2 त्रिभुज, एक इस साइड वाला समकोण त्रिभुज, एक इस साइड वाला, तो दोनों के लिए इस प्रकार से किया। तो अपना आधार तो दोनों के लिए सेम था, ए बी एल तो एल, और ये कर्ण भी कितना था, आर वर्ग प्लस एल वर्ग का वर्गमूल, क्योंकि अब भाई निकाल लिया है ना पी बी, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या किया कि ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा तो नष्ट हो गए, क्योंकि ऊपर नीचे थे ना, देखो यहाँ चित्र में देखो
यहाँ से ये ई बी साइन थीटा ऊपर साइड था, ये कोसाइन थीटा नीचे साइड था, दोनों विपरीत साइड थे, दोस्ती नहीं थी, दुश्मनी थी, तो एक दूसरे से कट भिड़ गए। लेकिन ई बी cos थीटा और ये cos थीटा एक ही साइड है, तो इसलिए इनको परिणामी यहाँ बेस में इनको जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे दोनों को, ये cos थीटा और ये भी cos थीटा को जोड़ दिया अपन ने, तो cos थीटा का मान अपन ने निकाल लिया था, तो ये मान भर लिया अपन ने, ठीक है ना। यहाँ करके अपन ने सॉल्व किया, देखो सॉरी एक मिनट, डायरेक्ट नहीं मान रखा था अपन ने, क्या किया था इन लोगों को पहले है ना cos थीटा ही माना, इनको कॉमन पूरा एक से है तो कॉमन लिया सब में पूरा, तो यहाँ भी कुछ नहीं बचा एक, यहाँ भी कुछ नहीं बचा एक, तो जोड़ के 2 हो गया, तो 2 cos थीटा हो गया। अब समीकरण 3 से cos थीटा का मान आ गया था, तो ये cos थीटा का मान यहाँ रख दिया। इसके बाद देखो 2QL बराबर P होता है विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा के यहाँ से, तो ये यहाँ हो गया P, और इतना ये देखो बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा का है, तो ये अपन ने गुणा क्या बना दिया, वर्गमूल को 1/2 की घात लिख दी, क्योंकि वर्गमूल यानी 1/2 की घात होती है। अभी देखो बीच में मल्टीप्लाई में यानी घातों का माने गुणा में ही, तो आधार सेम है, गुणा में तो घातें जुड़ जाएंगी, तो घातें जुड़ के 3/2 आ गई। अपन ने एल वर्ग को या एल को बहुत छोटा मान लिया, तो एल को अलग कर दिया, तो बचा ये, तो घात के ऊपर घात लगी यानी घातों का गुणा होगा, 2 से 2 कटा तो बचा 3, तो ये आ गया आर का घन। यानी अपना निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर 1/4πε0 P/r³। ठीक है ना, इस प्रकार से अपन ने कर लिया, ठीक है ना, समझ में आया। तो इस प्रकार से निरक्षीय स्थिति वाला भी कर लिया और अक्षीय स्थिति वाला पहले कर लिया। अब आने वाले लेक्चर में अपन करेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे, गॉस प्रमेय के बारे में जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बच्चों। तो फिर अपन को मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।